वादी कश्मीर में मौसम सरमा ने दस्तक दी है और मौसम सरमा के शुरू होते ही वादी कश्मीर में सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो गया है। अब मौसम सरमा से बचने के लिए वादी कश्मीर के लोग हर साल की तरह रिवायती कांगड़ियों का इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ साथ फ़ैरन भी पहनते हैं। और आजकल वादी कश्मीर के शोपियान ज़िले में सर्दियों से बचने के लिए जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई है और इसमें कोयले बनाने का काम फ़िलहाल जारी है, जो कि बाद में सर्दियों में कांगड़ियों में डाला जाता है। आइए मुंसिफ टीवी का ये ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं और इसमें देखते हैं कि किस तरह वादी कश्मीर में सर्दियों के बचने के लिए कौन सी तैयारियां की जाती है। हम आपके माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, खासकर शोपियान डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनको मुतबाना अपील करते हैं कि अब सर्दियाँ आने शुरू हो गई है कि ये पहाड़ी ज़िला है, आपको पता ही है यहाँ ज़्यादा बर्फ़बारी होती है। आपके माध्यम से हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करते हैं कि इन सर्दियों में इन चीज़ों का ख्याल रखा जाए कि पावर कम होने लगा, आज से ही पावर है, बिजली है और सड़कों पे ज़्यादा फिर बर्फ़बारी होती है, उसके लिए मशीनरी को अलर्ट पे रखना है। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पुरज़ोर ये अपील करता हूँ। सर्दियाँ तो आज बहुत है, आज माइनस शुरू हो गया। आप देख रहे हैं मेरे ऊपर कितने कपड़े खुद मैंने पहने हैं। बहुत सर्दियाँ बहुत ज़्यादा है आजकल। सर्दियों के बचने के लिए कपड़े, गर्म कपड़े पहनते हैं, घरों में हमाम इस्तेमाल करते हैं। कांगड़ी जिस के पास जो सुविधा है वो उसका भरपूर इस्तेमाल करता है सर्दियों से बचने के लिए। विंटर ने दस्तक दी है और यहाँ पे सर्दी की कश्मीर जो है सर्दी की लपेट में आ गई है और हमारे बच्चे जो है अभी स्कूल जा रहे हैं और उनका किसी का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ और बच्चे अभी जा रहे हैं स्कूल। आपको पता है कि सर्दी बहुत ज़्यादा है। अब हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या एलजी गवर्नमेंट या एनसी सरकार से हमारी ये मोदबाना गुजारिश है कि इन विंटर के दिनों में बिजली गायब नहीं रहनी चाहिए। जो हम पिछले सालों में देख रहे हैं कि बिजली हर 2 दफ़ा के बाद गायब होती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पता है कि विंटर ने दस्तक दी है तो हमारे जो बच्चे हैं वो ट्यूशन पे जाते हैं या स्कूल जाते हैं। जब बिजली रहती है तब इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो होती है वो चलते हैं, चाहे वो ट्यूशन हो या घरों में, तब जाके बच्चे पढ़ पाएंगे। अगर ऐसा नहीं रहेगा तो बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो ख़राब हो सकता है। हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि बिजली 24 घंटे होनी चाहिए और हमारी जो मशीनरी सिस्टम है, क्योंकि अब बर्फ़ भी आने वाला है, जाहिर सी बात है विंटर आ गया तो बर्फ़ आएगी, तो मशीनरी जो है वो 24 घंटे मतलब ऑन ड्यूटी पे वो मशीनरी तैयार होनी चाहिए और हमें किसी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। आपको पता है बर्फ़ आते ही रोड ब्लॉक होते हैं, फिर यहाँ पे ऐसे भी पेशेंट होते हैं जिनको फिर अस्पताल तक या स्कूलों तक या बच्चे भी होते हैं उनको या ट्यूशन सेंटर तक उनकी रसाई नहीं हो पाती है। अगर सड़कें खुली रहेंगी तो किसी को मतलब मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। वादी कश्मीर में सर्दियों की आमद और यहाँ के लोग हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि सर्दियों में बिजली की सप्लाई को यकीनी बनाया जाए, क्योंकि बिजली की जो सप्लाई है वो सर्दियों में कम रहती है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लोग हुकूमत से ये गुजारिश करते हैं कि इस साल सर्दियों में बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जाए, साथ ही साथ पीने के साफ़ पानी की जो किल्लत होती है उसे भी दूर किया जाए। शाहिद टाक, मुंसिफ टीवी, शोपियान।